भारत माता को प्रणाम करते हैं, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं, बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों को राम राम। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने बुरे वक्त में अपनी भावनाएं नियंत्रित रखी, लॉजिक और रेशनैलिटी को छोड़ा नहीं, सम अवस्था बनाए रखी, उन्होंने जीवन की जंग जीती और सौभाग्य को प्राप्त किया। तथा वे लोग जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते, वह अच्छी खासी जिंदगी को भी संघर्ष में बदल देते हैं, स्वयं को भी और अपने आसपास के लोगों को भी परेशान करके रख देते हैं। परंतु आप भारतीय और आपके पीछे विद्वान लोगों का आशीर्वाद है। हां, बाकी दुनिया अब धीरे धीरे मान रही है। जर्मनी में हुई एक शोध के अनुसार हमारे जन्म का माह हमारे मूड और इससे संबंधित परेशानियों के लिए जिम्मेदार होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एक बुडापेस्ट हंगरी में, जीनिया गोंडा, उनके अनुसार जन्म का माह हमारी पर्सनैलिटी को निर्धारित करता है। शोध से यह बात सच साबित हुई कि हम किस मौसम में पैदा हुए हैं, इसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर में पाए जाने वाले डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स पर, न्यूरोट्रांसमीटर्स पर पड़ता है, जो हमारे वयस्क काल में भी यानी बड़े भी जब हो प्रभाव हमारे शरीर में पाए जाने वाले डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स पर, न्यूरोट्रांसमीटर्स पर पड़ता है, जो हमारे वयस्क काल में भी यानी बड़े भी जब हो जाते हैं तब भी अपना प्रभाव दर्शाते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि हमारे जन्म का माह दूरगामी प्रभाव दर्शाता है। लेकिन हमें ये कौन सी नई बात पता चली? हमें तो ये बात हजारों वर्ष पहले पता थी, हजारों साल पहले। यहां तो जन्म के माह की बात है, यहां तो दिन से जन्म किस समय हुआ है, सुबह का भी कौन सा हिस्सा था, केवल उसी के आधार पर आपका ज्यादातर भविष्य और मानसिक स्थिति को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। जैसे सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में मानसिक स्थिति एक अलग किस्म की होती है, 5 से 6 अलग किस्म की होती है, बसंत में पैदा होने वालों की अलग होती है, गर्मियों में पैदा होने वालों की अलग होती है। इतनी बारीकी से ज्योतिष आपको बताता है। और इसीलिए यदि आप ज्योतिष को सही से समझना चाहते हैं, इसका सही उपयोग करना चाहते हैं, तो दिमाग पर इसका प्रयोग कीजिएगा। अपने दिमाग को तेज और दुरुस्त करने की कोशिश कीजिएगा। हमें डिप्रेशन बहुत होने लगा है आजकल, उससे बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो डिप्रेशन क्यों होता है? मानसिक थकन समय से पूर्व होने लगती है, क्यों? अत्यधिक क्रोध आता है, क्यों? खुशी बार बार महसूस नहीं करते, क्यों? हम डरते क्यों रहते हैं? मर जाने का मन क्यों करता है? कभी कभी क्यों लगता है हमारा कोई नहीं है? कभी खाने का मन नहीं होता, कभी वजन कम होता चला जा रहा है, कभी वजन बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्या इससे बचा जा सकता है? बिल्कुल बचा जा सकता है। मेरी चर्चा को गंभीरता से सुन लीजिए, क्योंकि तरक्की के साथ साथ देश में मानसिक परेशानियां धीरे धीरे फैलती चली जा रही हैं। और हम लोगों के पूर्वाग्रह की स्थिति यह है कि हम अगर हमसे कोई कह दे कि ये मानसिक समस्या है तो लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, जबकि यह एक सामान्य समस्या से हाथ में दर्द की समस्या है, जैसे पैरों में दर्द की समस्या। वैसे मानसिक समस्याओं को समझने के लिए आपको शनि चंद्रमा को समझना होगा। चलिए, कैसे इसको बदला जाए ये भी जानेंगे, लेकिन मेष वृषभ मिथुन और कर्क का हाल पहले देखते हैं। मेष राशि, शुभ समाचार मिल सकता है, प्रसन्नता दिखाई देगी, आपके कार्य पूर्ण होंगे। इस दिन रुके हुए कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। सावधानी क्या रखनी है? शत्रुओं से जरा सजग रहिएगा। उपाय ओम अंगारकाय नमः का जप करिए, काम पर चलिए, सब ठीक है। वृषभ राशि, मन थोड़ा उछटेगा और धन का अपव्यय हो सकता है, व्यर्थ की भागदौड़ भी रह सकती है। एक सावधानी बरतिएगा, यात्रा ना करें, और अगर करनी पड़ भी जाए तो थोड़ा अलर्ट रहें। उपाय क्या करेंगे? गुड़ का दान कीजिए, काम पर चल दीजिए, अच्छा होगा। मिथुन राशि, प्रसन्नता इस दिन प्राप्त होगी। आपको घर बाहर प्रसन्नता का वातावरण रहेगा तथा सहपाठियों से या सहकर्मियों से भी आपको लाभ मिलेगा या प्रशंसा मिलेगी। एक सावधानी जरूरी है, बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करते वक्त थोड़ा सतर्क रहिएगा। उपाय क्या करना है? बुम बुद्धाय नमः का जप करिए, सब ठीक होगा। कर्क राशि, आज कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा हो सकती है, समय अनुकूल है, लाभ उठाइए। एक सावधानी आवश्यक है,
जीवन साथी से इस दिन नहीं झगड़े, या जिनसे आपका प्यार है, जिनसे के साथ आपकी कोई भी पार्टनरशिप है, किसी भी रूप में झगड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा। उपाय क्या करेंगे? माता जी के साथ मधुरता का व्यवहार करें, बुजुर्गों के साथ मधुरता का व्यवहार करें, चरण वंदना करें, काम शुरू करें। अच्छा, हाथ पर ही मैं कुछ और चीजें आपको दिखाना चाहता हूं, जरा गौर से देखिएगा। तो आज आपकी क्लास है अपने मूड स्विंग्स को रोकने की, क्योंकि अगर ये होते रहेंगे तो आप अपनी घर गृहस्थी को भी चौपट करेंगे, प्रोफेशनल सक्सेस भी आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी, पढ़ाई लिखाई में भी आपका टैलेंट कोई विशेष सामने नहीं आएगा, क्योंकि आप आज एक चीज को शुरू करेंगे, कल को छोड़ देंगे, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे ही नहीं। शनि और चंद्रमा इसमें बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शनि जब चंद्रमा को प्रभावित करता है तो व्यक्ति को खुशी महसूस नहीं होती। जब चंद्रमा शनि से प्रभावित होता है और कमजोर होता है तो भी व्यक्ति हमेशा नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है। जैसे यदि आपके हथेली का यह हिस्सा चपटा है, यह हिस्सा या बाहर से भी, यहां से भी चपटा है और यहां से भी चपटा है, यह हिस्सा यदि आपका चपटा है और साथ ही साथ यहां से कुछ रेखाएं नीचे की ओर आकर इस पर्वत पर इस तरीके से बैठ जाती हैं, तो इसका मतलब यह है कि शनि आपके चंद्रमा को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है और चंद्रमा आपका कमजोर है। ऐसा व्यक्ति हर वक्त किसी डर से डरता रहता है। वो डर हो सकता है एग्जिस्ट ही ना करता हो, वो अपना पूरा जीवन ऐसे ही डरते डरते बिता देगा। जब चंद्रमा कृष्ण पक्ष की तृतीया से लेकर शुक्ल पक्ष की द्वितीया के बीच किसी तिथि का होता है तो व्यक्ति सुख और आनंद की अनुभूति नहीं कर पाता, और ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। सुख होना या ना होना अनुभूति पर अधिक निर्भर करता है। कई बार सुख नहीं होता है, फिर भी व्यक्ति सुखी महसूस करके आगे बढ़ता रहता है। कई बार किसी व्यक्ति को बहुत सुख होते हैं लेकिन बावजूद उसके वो सुख की अनुभूति नहीं करते और हमेशा दुखी रहेंगे, हमेशा रोते रहेंगे, हमेशा शिकायत रहेगी, अपने से भी, भगवान से भी, अपने हस्बैंड वाइफ से भी, बच्चों से भी, अड़ोस पड़ोस, सब माता पिता गुरु और सबसे। ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते, बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। और यही चीज है, अगर ये चीज है आपके हाथ में तो थोड़ा अलर्ट होकर रहिए, नहीं तो ये ऐसे रोग होते हैं जिसका कोई इलाज नहीं। कहते हैं कि दिमाग की बीमारियों का इलाज तो या है व्यक्ति के पास, अन्यथा नहीं है तो हकीम लुकमान पे भी नहीं है। राहु का क्षेत्र, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये पतला और गड्ढेदार है और यहां की खाल यदि बहुत पतली है, ये हिस्से में बिल्कुल गुदगुदापन नहीं है, तो ये आपको काफी समस्याएं पैदा कर देगा, जिसकी वजह से आपको अपनी जिंदगी भी कभी कभी कठिन लगने लगेगी और संघर्ष का कारण परिस्थितियां कम होंगी, आप ज्यादा होंगे। हम ऐसा सोच लेते हैं कि जो कुछ मेरे साथ बुरा हो रहा है वो अन्य लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ज्यादातर बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ बुरा होता है वो हम ही करते हैं। ये केतु का हिस्सा है। यदि यहां से कुछ रेखाएं, ये बारीक भी हो सकती हैं और गाढ़ी भी हो सकती हैं, इधर की ओर आ रही है। जहां से रेखा निकलती है वहां मोटी होती है और जहां खत्म होती है वहां पतली होती है। यदि ये स्थिति है तो चंद्रमा कमजोर होगा और व्यक्ति जानबूझकर बिना किसी कारण के अपने लिए दुख उत्पन्न करेगा, हर समय दुखी रहना चाहता है, किसी भी चीज में आनंद नहीं होता, आनंद की खोज भी नहीं करना चाहता, भावना शून्य होता चला जाता है, हर बात में डरता है, हर खुशी में दुख का आभास महसूस करता है। कुछ समय के बाद ये बात तक करना कम करते चले जाते हैं, डिप्रेशन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। डिप्रेशन का शिकार होकर जिंदगी चलाना बहुत कठिन होता है। तो देखा आपने, चीजें कठिन अवश्य होंगी लेकिन असंभव नहीं, इन्हें ठीक किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले सिंह कन्या तुला वृश्चिक का हल बता देता हूं, फिर इसको ठीक करने का उपाय बताऊंगा। सिंह राशि, कार्य में अरुचि रह सकती है, किसी शंका से ग्रसित रह सकते हैं, कुछ डरे डरे से भी हो सकते हैं। सावधानी रखनी होगी, सरकारी नियमों को बहुत सोच समझ कर मानिएगा। उपाय क्या करेंगे? अनुलोम विलोम कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, कार्य पर चल दीजिए, अच्छा होगा। कन्या राशि, कार्यों में अवरोध रहेगा, अस्वस्थ महसूस करेंगे, दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, एक सावधानी की आवश्यकता है। ससुराल पक्ष से वाद विवाद मत कीजिए। उपाय क्या करेंगे?
संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ कीजिए, सब ठीक। तुला राशि, हृदय प्रसन्नचित्त रहेगा, भौतिक सुखों में वृद्धि के योग हैं, कार्य सिद्ध होंगे। सावधानी ये रखनी है कि धार्मिक कार्यों में उलझन न उत्पन्न हो और न ही किसी अन्य के धार्मिक कार्य में कोई उलझन उत्पन्न करें। उपाय क्या करना है? भजन संगीत सुनिए, थोड़ी देर शांत चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर फिर अपने काम पर जुट जाइए, सब अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, आज आपका मन कार्य करने में लगेगा, शत्रु शांत रहेंगे, आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे। बस एक सावधानी बरतिएगा, जीवन साथी से मतभेद नहीं होना चाहिए। उपाय, भस्त्रिका करिए और आज के दिन बहुत क्विक काम करिएगा, सुस्त मत रहिएगा, दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। तो आप जान चुके हैं कि मूड स्विंग्स कितना खतरनाक हो सकता है और इसके कुछ खास उपाय हैं, वह इसको समाप्त कर सकते हैं, आपके जीवन को अच्छा बना सकते हैं। उपाय बहुत सिंपल है, चांदी धारण कीजिए। चांदी शरीर में अधिक ताप को शांत करके ठंडक पहुंचाती है और यह एंटीबायोटिक तरह से काम करती है, रक्त और मन को शुद्ध करती है। आपको पता है चांदी इस धरती का सबसे पुराना प्यूरिफायर है, वाटर प्यूरिफायर है, जल शोधक, रक्त शोधक भी है। तो चांदी का प्रयोग ऐसे लोगों को अधिकाधिक करना चाहिए। अश्वगंध और मिश्री जरूर लीजिए। वच का सेवन भी आप कर सकते हैं। अश्वगंध जरूर पहनिए, ग्रे कलर के धागे में बृहस्पतिवार को अथवा शनिवार को अपने गले में अश्वगंध धारण कीजिए। एक और चीज खास मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को भी मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है, वो लोग अच्छे और उत्साही लोगों के साथ रहें, अनुलोम विलोम करें, बच्चों के साथ जरूर खेलें, जानवरों और वनस्पति का साथ पकड़ें। बच्चे, जानवर, वनस्पति, इनके साथ रहने वाले व्यक्ति को मानसिक शांति बहुत मिलती है। वैसे तो मानसिक शांति अपने अंदर ही होती है। एक व्यक्ति थे, झूठ बोलने से बाज नहीं आते तो हमेशा मानसिक शांति कैसे मिले इसके उपाय पूछते थे। बड़े बड़े उपाय सब बेकार हैं। एक दिन पूछा, मोती पहन लो। मैंने क्या, सारे समुद्र के सारे मोती गले में लटका लो, हाथों में पहन लो, पैरों में भी पहन लो, फिर भी मानसिक शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आप झूठ बोलते हो। इस आदत को छोड़ोगे तो शांत हो जाओगे, नहीं तो ये मूड स्विंग्स बहुत नुकसान करते हैं। अच्छा, अनानास, अंगूर और आंवला ये खाने से मन शांत और बली होता है, मूड स्विंग्स खत्म होते हैं। एक बार यदि आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हो तो अपना कैल्शियम जरूर टेस्ट करा लीजिएगा। खासतौर से यदि आप लेडी हैं और आपकी एज अभी 40 नहीं हुई है तो जरूर टेस्ट करा लीजिएगा। 40 से 55 के बीच में तो अनेक ऐसी समस्याएं होती हैं, वो डॉक्टर साहब आपको बता ही देंगी, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स होता है। लेकिन उससे पहले हो तो एक बार ये जरूर दिखवा लीजिएगा डॉक्टर साहब को। योग निद्रा का अभ्यास करें। मैंने भारत पर में आपको योग निद्रा सिखाई है, उसका आप अभ्यास करें। उसको आप देखते होंगे और मुझे लगता है आपने योग निद्रा वाला एपिसोड जरूर देखा होगा, बहुत लाभ देगा। एकदम मन शांत हो जाएगा और फोकस्ड हो जाएगा। और खासतौर से वो बच्चे जो कहते हैं पढ़ने की इच्छा है लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता, या जरा सी बात पर वह बहुत खुश या बहुत दुखी हो जाते हैं या गुस्सा करने लगते हैं, उन लोगों को योग निद्रा करनी चाहिए, ठीक हो जाएंगे आप। मैं जल्दी आपको पुनः दिखाऊंगा। गैस और पित्त पर आप नियंत्रण करें, क्योंकि इससे मूड स्विंग्स बहुत बढ़ते हैं। अभी मैं आपको कुछ और बातें बताने वाला हूं गुरु मंत्र में, लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, मन में कुछ मलिनता, परेशानी, क्रोध, गुस्सा यह आ सकता है और संतान पक्ष से परेशानी हो सकती है। सावधानी क्या रखनी है? भावनाओं को संयमित रखें। उपाय, बुजुर्गों और ज्ञानियों का सानिध्य प्राप्त करें। मकर राशि, माताजी के साथ वैचारिक असमानता हो सकती है, व्यर्थ में धन खर्च होगा। सावधानी क्या रखनी है? जोखिम भरे कार्य ना करें। उपाय, मंदिर में केले का दान कीजिए, काम पर चल दीजिए, बढ़िया होगा। कुंभ राशि, उत्साह से इस दिन भरे हुए रहेंगे, कार्य में सफलता मिलेगी और शुभ दिन है आपका, जम के लाभ उठाइएगा। सावधानी, धैर्य मत खोइए। उपाय, घर के पश्चिम भाग को साफ करें, काम पर लग जाए, दिन अच्छा गुजरेगा। मीन राशि,
वाणी के कारण कुटुंब में अनबन हो सकती है और गले के कष्ट के योग भी बनते हैं। एक सावधानी रखिएगा, परिवार में सलाह ज्यादा मत दीजिएगा इस दिन, नहीं तो प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। उपाय, हल्दी का तिलक कीजिए और यदि संभव हो सके तो अपने गुरुजी या शिक्षक को पीले रंग की मिठाई अथवा पीले रंग का पुष्प भेंट कीजिएगा। फिलहाल रुक जाते हैं जल्दी से, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस आके फिर ढेर सारी बातें करेंगे। कहते ब्रेक के बाद, और अब हमें से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो जम के कहेंगे विश यू हैप्पी बर्थडे। मुझे लोगों को बर्थडे विश करने में बहुत मजा आता है। चलिए, आपके जो आगे आने वाले 12 महीने हैं उनका हाल, यही मेरा उपहार है। देखिए, आपके आगे आने वाले 12 महीने काफी अच्छे हैं, उन्नति देने वाले हैं। यात्राओं से लाभ भी होता दिखाई दे रहा है। विदेश संबंधी कार्य भी आपके बनेंगे। माता से आपको मदद मिलेगी, मन उत्साहित रहेगा। भावनात्मक उलझनें थोड़ी सी बढ़ेंगी जरूर, पुराने रिश्ते निराश जरूर करेंगे, लेकिन नए रिश्ते जुड़ने के साथ साथ जब उनसे लाभ और प्रसन्नता खुशी आपको मिलेगी तो सब ठीक लगने लगेगा। उपाय क्या करने हैं? हर सोमवार बीमारों की सेवा करें। सोमवार को शिव जी को शहद अर्पित करें और सोमवार को ही लोगों को पानी पिलाया करें। इस नियम को पूरे वर्ष फॉलो कीजिए। प्रभु की कृपा से आप स्वस्थ रहेंगे और पदोन्नति भी आपकी होगी, घर में भी अच्छा होगा। ओम। अब वक्त आ गया है सुख दुख बांटने का। यदि आपको कुछ पूछना, बताना, समझना हो तो फिर लिख भेजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com। और शब्दों में अपनी बात और नाम, फोन नंबर के साथ। बाकी तो प्रभु से यही मेरी विनती है कि वह आप सबकी प्रार्थनाओं को स्वीकार लें। ओम। वंशिका जी से बात करते हैं, चंडीगढ़ से साथ है। राम राम वंशिका जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी। मुझे अपनी पढ़ाई के बारे में पूछना था। अभी कंसंट्रेशन नहीं लग पा रहा है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हाँ। मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 21 नवंबर 1996। हाँ। प्लेस है बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। हाँ। और टाइम है 12:10 AM। कंसंट्रेशन नहीं हो रहा आपका, या पढ़ने में मन नहीं है? मन है? हाँ जी, मन है, पर जब पढ़ने बैठ तो कंसंट्रेशन नहीं लग पाता है। क्या सोचने लगते हो? हाँ जी। क्या सोचने लगते हो? मतलब दिमाग मतलब और जगह जाने की, मतलब थोड़ी देर तो बैठ जाती पर फिर दिमाग अलग अलग जगह मतलब जाने लगता है, डाइवर्शन हो जाती है। सबसे पहली चीज ये है, एक तो अपना टाइम टेबल या शेड्यूल जहां आप पढ़ती हैं वहां पर दीवार पर लिखकर चिपकाया कीजिए। दूसरी बात, आप जब पढ़ेंगे तो आपकी टेबल एकदम दीवार से सटेगी और आप दीवार की तरफ मुंह करके बैठेंगे, एकदम क्लोज होगी आपकी टेबल, दीवार के एकदम सटी हुई होगी। तीसरी चीज, आपको दिन में अनेक बार पाँव धो, बल्कि एक काम ये कर लीजिए कि वो जो फिश आता है, वो फाउंटेन, ठीक है ना, जो लोग बाल काटते हैं उनके पास होता है, ऐसे ऐसे करके फिश करते हैं तो चेहरे पर पानी आता है, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल भर के रख लिए, थोड़ी थोड़ी देर में अपना चेहरा धोते रहिए और टॉवल से उसको पोंछ लिया कीजिए। तीसरी चीज जो आपने करनी है वो है तांबे का छल्ला अपनी रिंग फिंगर में आप मंगलवार को धारण कर लीजिए। और चौथी चीज ये है कि आप ग्रे, ब्लैक ये सब कलर्स नहीं पहना करेंगे और बोलकर पढ़ने की कोशिश किया करेंगे ज्यादातर। बस ये उपाय कर लीजिए तो चीजें ठीक है। वैसे भाग्य पक्ष तो ठीक ही है आपका, इसलिए जीवन तो अच्छा ही होगा, सक्सेस मिल जाएगी। और अब गुरु मंत्र। अब मैं आपको गुरु मंत्र में खास बात बताता हूं। हमारे शरीर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थूल शरीर, सबसे पहला स्थूल शरीर यानी भौतिक शरीर। दूसरा है सप्तल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर, और तीसरा है कौशल बॉडी यानी कारण शरीर। भोजन तथा दवाओं से स्थूल शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। कारण शरीर के रोग अंतर मन से संबंधित होते हैं। ये दवाई या भोजन से नहीं जाएंगे, ये केवल अंतरंग योग या आध्यात्मिक उन्नति से ही जाएंगे। यही कारण है कि अनेक रोग पकड़ में नहीं आते और भोजन या दवाओं से वो ठीक नहीं हो पाते। परंतु योग, ध्यान और गुरु की मदद से जो पूजा, ध्यान, साधना आप करते हैं, उससे प्रेम यदि आपके हृदय में रहता है, उससे मन में शांति रहती है, उससे
बहुत बड़े बड़े रोग जाते हैं। पोल्टरगीस्ट जैसे रोग केवल बातचीत से या आत्ममंथन करने से चले जाते हैं, अदरवाइज वो किसी बीमारी से नहीं जाते और भयंकर मतलब जिंदगी को नरकीय बना देता है। नहीं तो अच्छी अच्छी बातचीत करने से ये रोग होगा ही नहीं। यही कारण है कि योग, आयुर्वेद और अध्यात्म को जोड़कर ही रोग के निदान किए जा सकते हैं, और यही ज्योतिषी उपायों का मूल है। बाकी तो सब धरा रह जाता है। इन उपायों पर ध्यान दीजिए, बदलिए, परिवर्तित होइए, परिवर्तन कीजिए, सब ठीक होगा। अब मैं आपको कल के एजेंडे के बारे में बताता हूं। 18 तारीख को शनि अमावस्या है। ये शनि अमावस्या होती क्या है, शनि अमावस्या में आपको क्या करना होता है, इन सब चीजों के बारे में हम कल बात करेंगे। हम जिस शनि अमावस्या की बात करेंगे वो कुछ अलग सी शनि अमावस्या है। कल जरूर हम लोग बैठेंगे और कुछ काम की बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपको 18 तारीख को करनी होंगी। फिलहाल आप खूब खुश रहिएगा, अपने लक्ष्य पर डटे रहिएगा, जीवन को आनंद से बिताइए, आनंद से गुजारिए और प्रभु शरण में रहिएगा। राम राम, नमस्कार।